एक ही बैड न्यूज़ अगर उसको 2 अलग-अलग तरीके से आपको बताई जाए, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। अगर डॉक्टर कहे कि आपकी रिपोर्ट में कुछ तो दिक्कत है, 1 हफ्ते के बाद सारे हेल्थ चेक के बाद ही बता पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत टेंशन में बीतता है वो हफ्ता। और दूसरी तरफ उसी प्रॉब्लम को अगर डॉक्टर बोले कि आपके में ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक होने में समय लगेगा। हालांकि प्रॉब्लम दोनों में थी, लेकिन एक में आपको ये एश्योरेंस थी कि ये प्रॉब्लम मुझे पता चल गई है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है अनसर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। जैसे कि अगर आपको कुछ पता ना हो तो कैसे दिमाग में वो टेंशन सा माहौल बन जाता है। ज़रा सोचिए, कैसे किसी चीज़ का वेट करने का जो टाइम होता है वो कितना ज़्यादा परेशान करता है रैदर दैन वो रिज़ल्ट का। जैसे किसी आपने एग्ज़ाम दिया हो, उस एग्ज़ाम के देने के बाद जो रिज़ल्ट तक आने का जो टाइम होता है, वो सबसे ज़्यादा टेंस वाला पीरियड होता है। एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो फिर जो वो टेंशन आपकी जो उस समय बीती है, वैसी वो टेंशन नहीं रह जाती है। भले वो रिज़ल्ट ख़राब हो या अच्छा हो। ऐसा ही आपको ये इंटरव्यू के बाद फ़ील होता है, ऐसा ही किसी रिलेशनशिप में जाने के जस्ट बाद फ़ील होता है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ ही है जो दिमाग को इतनी परेशान कर देती है कि उसको चाहिए कि कुछ अनसर्टेन ना हो, सब कुछ सर्टेन होना चाहिए। और कॉमन बिलीफ ये कहती है कि सबसे ज़्यादा मुझे हेट अनसर्टेनिटीज़ से है, जबकि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपका ब्रेन ना जानने वाली सिचुएशन से ज़्यादा घबराता है रैदर दैन रिज़ल्ट क्या रहेगा उससे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि ना जानने वाली सिचुएशन ब्रेन को ज़्यादा परेशान करती है। तो इसको समझने के लिए सबसे बेसिक फैक्टर ये है कि आपका जो ब्रेन है वो डिज़ाइन नहीं है आपको खुश रखने के लिए, ये डिज़ाइंड है आपको जीवित रखने के लिए, मतलब आपको कैसे ज़िंदा रखा जाए। ये ब्रेन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको ज़िंदा बनाए रखना है, ना कि आपको प्लेज़र कहाँ से मिलेगा। उसमें भी आपकी वो हेल्प करता है, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो आपको ज़िंदा बनाए रखने की होती है ब्रेन की। तो इसीलिए जब उसको पता होता है कि ये सिचुएशन है, तो ब्रेन ये जानता है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए मुझे ये स्टेप लेने हैं अभी और ये अगले स्टेप लेने हैं बाद। तो उसको एश्योरेंस रहती है कि ये चीज़ को मुझे पता है, इसको कैसे कैसे टैकल करना है। लेकिन अगर वही ब्रेन को अनसर्टेनिटी मिलती है, जैसे कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, या क्या वो उसमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके ब्रेन में नहीं है तो आपका ब्रेन हमेशा परेशानी में रहेगा। तो जब भी कोई दिमाग में ये खतरा महसूस होता है कि कुछ चीज़ पता नहीं है, तो दिमाग बॉडी को एक सिग्नल भेजता है और बॉडी उसी सिग्नल को पाकर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करने लगती है। तो ये एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है जब आप किसी चीज़ को लेके अनसर्टेन होते हो या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हो। तो परेशानी का भी कारण यही होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, या उस पे क्या एक्ट करना है ये आपको अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए चीज़ अननोन है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो आपको ये एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, अब मैं आगे इसके बेसिस पे क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ब्रेन को हेल्प करती है कि आगे डिसाइड क्या करना है और उस पे एक्ट क्या करना है। सो इसको मैं एक अपने रियल इंसिडेंट से बताता हूँ। मेरी कंपनी में जिस टीम में मैं था, उसमें ले ऑफ का न्यूज़ चलने लगा था और वो सर्टेन था कि बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। एटलीस्ट 70% ऑफ वर्कफोर्स शुड बी एक्सपेल्ड। तो उसमें जब तक न्यूज़ नहीं आ गई तब तक मेरा दिमाग बहुत टेंशन में चल रहा था और उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें मेरा नाम होगा या नहीं होगा। लेकिन अंत में मुझे पता चल गया कि इसमें मेरा भी नाम है। और हालांकि मुझे पता था कि ऐसी कुछ बैड सिचुएशन आएगी, तो उसके लिए पहले से मैंने प्रिपरेशन करनी चालू कर दी थी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा नाम है, सो मैंने बाहर इंटरव्यूज़ और विद इन कंपनी इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए थे और लकीली एक जगह पे फाइनली हो गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक मुझे पता नहीं था कि किसका नाम है, किसको निकालने वाले हैं, तो तब तक मेरे जो टेंशन लेवल थी बहुत ज़्यादा हाई थी।
रातों को सोने में प्रॉब्लम होती थी और दिन भर जो थॉट्स चलते थे वो जॉब को लेकर ही चलते थे। जब तक मुझे क्लियर नहीं हुआ, भले वो बैड न्यूज़ थी, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया ना कि अब मुझे क्या करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ, रैदर देन कि मैं परेशान रहूँ उस पर। इस पे न्यूरो साइंटिस्ट ने एक 2016 में एक रिसर्च भी की थी। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे करके कुछ पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट किया। कुछ पार्टिसिपेंट को उन्होंने बताया कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलने वाला है और कुछ को नहीं बताया। तो जिनको नहीं बताया था उनको ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि उनके साथ किया क्या जाएगा, और जिनको पता था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिलने ही वाला है इतनी इतनी देर पे, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि अब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलने वाला है, सो अब मुझे प्रिपेयर रहना है। तो अब थोड़ी सी इमेज क्लियर हो रही है कि दिमाग जो है अनसर्टेनिटी से नहीं डरता है, वो डरता है कि उसे कुछ पता नहीं है। और ना पता होना ब्रेन के लिए एक थ्रेट सिग्नल होता है, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन ही हुआ है जंगल में, हमें अगर ये नहीं पता होता था कि ये फ्रूट खाने से इंसान जिंदा हो रहता है या मर जाता है, या इस जगह या इस प्राणी या इस पशु को मैं अपने साथ रख सकता हूँ या उसके साथ मैं घूम फिर सकता हूँ कि नहीं, तो ये चीज़ जब तक दिमाग को नहीं पता रहती है तब तक आपके लिए थ्रेट का संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इंसानों को ये चीज़ इवोल्यूशन से ही मिला है कि जब तक आपको कुछ नहीं पता है तब तक आपका ब्रेन परेशान रहेगा। सो इसलिए ब्रेन को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद होती है। तो इसका असर काम पे भी आपका पड़ता है। जैसे कि आपका कोई क्लाइंट है और आपने उसके लिए कुछ बनाया और उसको आपने डिलीवर कर दिया, और रिज़ल्ट उस क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करता है। तो जब तक उस क्लाइंट का रेस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक आपके अंदर जो टेंशन का लेवल है वो बढ़ा ही हुआ रहेगा, और जब आ जाएगा, भले वो ख़राब हो या अच्छा हो, तो फिर वो जो आपका टेंशन का जो लेवल इधर मान लो है 90-80 ऐसे % पे, सो आपका वो डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही आपको रेस्पॉन्स आता है। तो और ऐसे ही रिलेशनशिप में जो लोग जस्ट न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे कि मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज़ किया है, तो जब तक वो आंसर नहीं आता है तब तक उस बंदे की हालत जानते ही हो। सबने ये फील किया होगा, और जिसने नहीं किया वो कभी ना कभी ये फील ज़रूर करेगा। और ये चीज़ आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो तो आपका वो इफ़ेक्ट बॉडी में भी पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बॉडी आपकी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, और जब वो बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपकी वो स्लीप डिस्टर्ब करता है, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ भी वो डिक्रीज़ करता है, आप बॉडी में ज़्यादा फ़ैट स्टोर करने लगते हो, क्योंकि बॉडी को ये थ्रेट सिग्नल मिलता है ना कि आपकी स्थिति जो है अब आगे ख़राब हो सकती है। मतलब मान लो कि आपको फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी फ़ैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस में अपने आप को मत रखो। स्ट्रेस में बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करने लगती है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की और कैसे ये होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। स्टेप 1 में आपको ये समझना है कि ब्रेन ऐसा डिज़ाइंड ही है कि उसको अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है, जो भी आपके पास ऑप्शन है उस चीज़ को डील करने के लिए, उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्ट करना है। आपको पता नहीं है सारी चीज़ें, कि जैसे कि आपको जॉब से रिलेटेड है कि क्या आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, उस समय तक आपको अपने छोटे छोटे स्टेप पे काम करना है। जैसे कि आप उस समय अपना रिज्यूम अपडेटेड रख सकते हो, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो, कुछ पढ़ाई चालू कर सकते हो उस समय पे। तो स्टेप 2, आप उस चीज़ों पे थोड़ा बहुत जितना आपको पता है उतना आप एक्ट कर सकते हो। और स्टेप 3 में क्या कर सकते हो आप, कि आप जितना हो सके वर्स्ट सोच लो। आप ये समझो कि गुड न्यूज़ तो नहीं आएगी, बैड न्यूज़ आएगी, और बैड न्यूज़ का वर्स्ट आपने सोच लिया, ठीक। अब जो वर्स्ट आपको पता है, उस वर्स्ट को आपको टैकल कैसे करना है, अभी से आपको उस पर काम करना चालू करना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि ये आपको डिप्रेसिंग कर सकता है, लेकिन आपको एक तरह से ये प्रोएक्टिव बनने में मदद करेगा कि जब आपको पता है कि ये चीज़ इतनी वर्स्ट हो सकती है, तो क्यों ना मैं इसको आज ही करूं, या उस रिज़ल्ट का वेट करूं
फिर मुझे पता चले, फिर मैं काम करूँगा। तब तक इतना जो समय बीत गया है वो वेस्ट जाएगा। सो इसलिए आज मैं प्रैक्टिकल बन के उस पे मैं अभी से काम करना स्टार्ट करूँगा। सो ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी अदर लोगों से, कैसे इस चीज़ों को डील किया जाएगा, अनसर्टेनिटीज़ जो ब्रेन में बनी रहती है। और ये जो अनसर्टेनिटी है ये दिमाग से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये बहुत ही रेयर है इसका हमेशा के लिए चले जाना। ये आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी, क्योंकि ये ह्यूमन के ब्रेन की डिज़ाइन ही ऐसी है। आप इससे लड़ नहीं सकते हो, आप इस पे काम कर सकते हो। तो आपको इससे लड़ना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन आपको ही बचाने के लिए खुद स्ट्रेस में लेके आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहा है, ताकि आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाए। जब आपको नौकरी का या रिजल्ट में फेल होने का जब खतरा होता है, तो बॉडी अपना सेफ मैकेनिज़्म चालू कर देती है आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा करके। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती है, और साथ ही साथ आप उस स्ट्रेस में अगर कुछ आपने इफ़ेक्टिव काम स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ आपने पढ़ाई या कुछ भी आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो आपका ब्रेन उसको जल्दी से सीखने के लिए मेहनत करता है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं रहती, आपका ब्रेन स्ट्रेस में नहीं रहता, तब आप कुछ सीखने के लिए उतना एफर्ट नहीं डालते हो, और जब आप एफर्ट डालोगे तो ही आपको आगे का रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये जो अनसर्टेनिटी है कुछ हद तक थोड़ा सही भी है आपके ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, एक जगह पे स्टॉल हो जाएगा। तो कंक्लूज़न यही है, आपका दिमाग अनसर्टेनिटी से नहीं डरता, वो डरता है कि उसको पता नहीं है कुछ, और जब पता नहीं रहता है तो वो कैसे आगे का प्लान बनाए, और आगे का प्लान अगर नहीं उसको पता है तब तक उसको डर में रहना पड़ता है। तो इसलिए उसको नफ़रत है अनसर्टेनिटी से। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस इस अनसर्टेनिटी से हुआ है, सो प्लीज़ कमेंट में लिखना। और इस पे कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई रिकमेंडेशन है कि कोई और नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड आई जाए, तो प्लीज़ कमेंट। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।